हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। आज हम बात करेंगे जो हम टॉपिक कर रहे थे मॉड्यूल से चैप्टर 3 का। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जुकाम एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो खांसी जुकाम जा ही नहीं रहा है। इसलिए पीछे भी 2 दिन मेरी वीडियो नहीं आ पाई। तो अब हम बात करते हैं जो हम मॉड्यूल से चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, कंपटीशन एक्ट हम पे पहुँच गए थे। तो आज मैं आपको बताऊँगी पूरा ओवरऑल की कंपटीशन एक्ट में है क्या और कंपटीशन एक्ट आया कहाँ से। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपटीशन एक्ट है क्या। देखिए, जब आप मार्केट में देखेंगे, जब एक जैसे कंपनी के एक जैसे काम के 3-4 कस्टमर होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर हो गई या रिटेल में शॉप्स हो गई, तो वो क्या होता है, कई बार कंपटीशन के चक्कर में कई बार ऐसे रूल्स रेगुलेशन अपनाते हैं, कई बार ऐसी पॉलिसीज़ अपनाते हैं जिससे क्या होता है, दूसरे की हानि होती है और कहीं ना कहीं वो इलीगल भी होता है। तो इस सब प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक कंपटीशन एक्ट बनाया था 2002 का। ठीक है, जिसको हम जानते हैं अपने 2002 कंपटीशन एक्ट में। उसमें बहुत सारी बातें गवर्नमेंट ने कही थी। तो सबसे पहले ये कंपटीशन एक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सबसे पहले ये शर्मन एक्ट से स्टार्ट हुआ था। आपका जो मॉड्यूल है उसमें आप देखेंगे तो उसमें पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, पर मैं आपको वैसे ओवरऑल एक बता रही हूँ कि सबसे पहले शर्मन एक्ट आया था और शर्मन एक्ट के तहत यूएस में सबसे पहले कंपटीशन एक्ट का पहला रूप देखा गया था। हुआ क्या था, जो बहुत सारे ऑयल के प्रोड्यूसर्स कंपनियां थी जो प्रोड्यूस कर रही थी, जो ऑयल निकाल रही थी, उन्होंने क्या किया था, वो जितना भी अपना ऑयल निकालती थी उन्होंने एक बंदा, एक कंपनी अपॉइंट कर दी थी और वो अपना जितना भी ऑयल निकालती थी वो सारा ऑयल वो उस कंपनी को दे देती थी। जितनी भी अमेरिका में जितने भी ऑयल के प्रोड्यूसर थे वो सब अपना ऑयल उन्होंने एक कंपनी अपनी अपॉइंट कर दी थी, उसको सब दे देते थे। वो उस कंपनी ने क्या करा था, उस कंपनी ने अपने जो जितना भी ऑयल वो एलोकेट करती, वो इकट्ठा करती थी, उसको एलोकेट कैसे करती थी, उसने कह दिया था कि भैया हम उसको ही देंगे ये ऑयल जो हमारी टर्म एंड कंडीशन पे इसको आगे देगा। यानी कि उसने रेट तय कर दिए थे कि इतने रेट पे इतनी क्वांटिटी दी जाएगी। उसने एक तरीके से मार्केट में पूरे अमेरिका में एक मोनोपोली वाली स्थिति इकट्ठी हो गई थी कि तेल मिलेगा तो उनके टर्म एंड कंडीशन पे ही मिलेगा और सिर्फ हम ही ये एक कंपनी है जो तेल दे सकती है और कोई कंपनी तेल नहीं देगी। तो एक मोनोपोली वाली कंडीशन इकट्ठी हो गई थी। तो उसको रोकने के लिए वहाँ पर अमेरिका में शर्मन एक्ट आया था उस समय। उसके बाद बहुत सारे क्लेटन एक्ट आए थे। इंडिया में जब इंडिपेंडेंस आई थी उसके बाद आया था कंपटीशन एक्ट एमआरटीपी एक्ट के तहत। ठीक है, एमआरटीपी एक्ट आए थे। अब क्या हुआ, अमेरिका की बात ख़त्म हो गई। शर्मन एक्ट, क्लेटन एक्ट अमेरिका में हुआ करते थे। जब इंडिया में इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में सबसे पहले कंपटीशन एक्ट लाने की ज़रूरत कब महसूस हुई? तब महसूस हुई सबसे पहले इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम, जब देश आज़ाद हुआ था उसके टाइम जो गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि भैया प्रोड्यूस सिर्फ वही करेंगे, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन सिर्फ वो लोग करेंगे जिसको गवर्नमेंट से लाइसेंस अलॉट होगा। तो क्या हुआ था, जब गवर्नमेंट से लाइसेंस अलॉट होने की बारी आई तो कुछ लोगों के हाथ में गवर्नमेंट में करप्शन आया और क्या हुआ, जो लाइसेंस था वो सिर्फ कुछ लोगों को मिलता था, बाकी और जो छोटे प्रोड्यूसर थे उनको लाइसेंस नहीं मिलता था। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को ही लाइसेंस मिल रहा था, यानी कि जिनकी जुगाड़ थी, जो पैसे से सक्षम थे, उनको ही सिर्फ लाइसेंस मिलता था। तो प्रोडक्शन सिर्फ वो कर सकते थे, जो छोटे प्रोड्यूसर थे वो ख़त्म होते जा रहे थे धीरे धीरे। तो क्या हुआ, सिर्फ प्रोडक्शन वाली बात, बिजनेस वाली करने की बात सिर्फ कुछ लोगों के चंद हाथों में रह गई थी। तो गवर्नमेंट ने देखा ये तो गलत हो रहा है, तो उसके हिसाब को इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कमेटी बनी थी, हज़ारी कमेटी। ठीक है, उसके बाद हज़ारी कमेटी ने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। उसके बाद एमआरटीपी एक्ट बना था 1969 में। 1969 में एमआरटीपी एक्ट बना था, जो उस टाइम पे आई थिंक ठीक था, पर उसमें बाद में पाई गई कि बहुत सारी कमियां थी। मोनोपोली जो सिचुएशन बन रही थी, कंपटीशन एक्ट क्या होता है, कंपटीशन एक्ट का मेन काम होता है मार्केट में मोनोपोली स्थिति को ना बनने देना। मोनोपोली यदि बनेगी तो फिर कंपटीशन कहाँ रह जाएगा, कंपटीशन नहीं रहेगा। कंपटीशन एक तरीके से कंज्यूमर के लिए, जो
प्रोड्यूसर है उनके लिए, सबके लिए कंपटीशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक बिज़नेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो एंड यूज़र के लिए भी बेनिफिट होता है, जिससे एंड यूज़र को भी बेनिफिट होता है और जो प्रोड्यूसर होता है उनको भी बेनिफिट होता है। उसके अलावा जो और कंपटीटर्स होते हैं उनको भी वो बेनिफिट देता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, कंपटीशन तो बढ़िया होता है मार्केट के लिए, एंड यूज़र के लिए, सभी के लिए कंपटीशन बढ़िया होता है, पर उसको एक कंट्रोल वे में चलाना होता है। उसके लिए ही ये सब एक्ट आए थे। तो जो हज़ारी एक्ट आया था वो भी कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर MRTP एक्ट आया। MRTP एक्ट मोनोपोली को रोकने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, वो नहीं रोक पाया, उसमें बहुत सारी कमियाँ थी। फिर ठीक है, फिर क्या हुआ, MRTP एक्ट आया। MRTP एक्ट में काफ़ी कमियाँ थी, ठीक है। उसके बाद सच्चर कमेटी बनाई गई MRTP एक्ट की कमियाँ निकालने के लिए। उसके बाद MRTP एक्ट ने क्या कहा, MRTP एक्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट कंपनियां इसमें MRTP एक्ट में नहीं आती हैं तो उनको जो ये एग्जम्पशन मिली हुई है ये ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि यदि गवर्नमेंट कंपनियां इसमें शामिल नहीं होंगी तो जब तक रेगुलेट ठीक से नहीं हो पाएगा काम MRTP एक्ट का। तो क्या हुआ, MRTP एक्ट में गवर्नमेंट कंपनी को जो एग्जम्पशन मिली हुई है वो ख़त्म होनी चाहिए। ये किसने, सच्चर कमेटी ने ये बात कही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर भी MRTP एक्ट ठीक से काम नहीं कर पाया। फिर 1991 में जो इकोनॉमी रेजोल्यूशन आया, बहुत सारी बाहर की कंपनियां इंडिया में आई काम करने के लिए, इंडिया की बहुत सारी कंपनियां बाहर गई, काफ़ी रेजोल्यूशन आए थे, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी 1991 में, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, जब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई तो उसके बाद कंपटीशन एक्ट में भी काफ़ी ज़रूरत पड़ी, उसकी रूल्स रेगुलेशन काफ़ी वायलेट हुए, काफ़ी चीज़ें चली। उसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बनी, राघवन कमेटी, ठीक है। उन सब चीज़ों पे रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने एक राघवन कमेटी बनाई। राघवन कमेटी ने कहा कि अब MRTP एक्ट के हाथ में कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा, एक नया एक्ट बनाना पड़ेगा जिसे बोलते हैं कंपटीशन एक्ट 2002। राघवन कमेटी की जितनी भी रिकमेंडेशन थी वो सब उठा के कंपटीशन एक्ट 2002 में डाल दी गई, ठीक है। तो जो जितना भी कंपटीशन एक्ट 2002 बोलता है वो सब किसने रिकमेंड करा था, सब राघवन कमेटी ने रिकमेंड किया था, एज इट इज़ उठा के उसको एक्ट बनाया गया। अब राघवन कमेटी ने क्या क्या बातें बोली थी, एक्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी, इम्प्लीमेंट हुई, क्या क्या चीज़ें लिखी गई, वो हम धीरे धीरे उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब ये था, अब हम कल की क्लास में करेंगे आगे कंपटीशन एक्ट 2002 क्या क्या कहता है, उसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, ठीक है। और ये सब किसकी रिकमेंडेशन थी, राघवन कमेटी की, ठीक है। आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चैनल को लाइक करना, शेयर करना यदि वीडियो देखते हो, यहाँ तक देख लिया तो, और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। बाय।